कोरोना वायरस के खिलाफ रहे हैं। आज जब हमें पता चला तो हमें लगा कि हम इस ग्रुप तक पहुँचें, ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह से मदद कर पा रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं। किस तरह से ये पूरी मुहिम चल रही है और कब से आप लोग ये कर रहे हैं? ये एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर रमज़ान में हमने स्टार्ट किया ये। हमारा मकसद यही था कि जो भी गरीब लोग हैं उन तक खाने का सामान या जिनके पास खाना अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ विधवाएं होती हैं, किसी के बच्चे अपाहिज होते हैं, तो उन तक घर तक सामान पहुँचे या जो भी ज़रूरत कैश हो वो पहुँचे। तो हम ये 1 साल से काम कर रहे थे इस चीज़ में। अब जब ये आपकी कोरोना वायरस से हमारे देश में पूरी लड़ाई चल रही है, तो हमने इसको थोड़ा ग्लोबल लेवल में करने का कोशिश किया। तो हम मोहल्ले के कम से कम 20 से 25 लड़के हैं, सारे मुस्लिम युवा ही हैं, और इसलिए हमने नाम भी इसका रखा मदद, हेल्प। कोई ऐसा पॉलिटिकल नाम नहीं दिया हमको, कोई मजहबी नाम नहीं दिया, क्योंकि शायद भूख का कोई मजहब नहीं होता।
सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग आपकी मदद कर रहे होंगे, तो कैसे ये क्योंकि मैंने देखा कि चावल से लेके आटा, फिर नमक, हल्दी, सब तरह की व्यवस्थाएं की है, तो ये कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ये जैसे कोई लड़के हैं यहाँ पे, उनके गांव में गेहूं अवेलेबल है, किसी के पास चावल अवेलेबल है, तो वहाँ से हम जाके इवन रॉ मटेरियल में गेहूं लाते हैं, ऊपर छत में धोते हैं, उसको सुखाते हैं और ये सामने चक्की है वहाँ पिसने को देते हैं। तो जो भी जिससे भी मदद बन सकती है वो अपने जानकारों में बताता है कि हाँ हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी न किसी तरह हमने फिर ये परमिट बनवाया ये किचन से, तो हम वहाँ जाते हैं। ऑल्दो कभी किसी पुलिस प्रशासन ने हमें नहीं रोका है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम मदद करने निकले हैं। तो जहाँ तक हो सकता है कि जहाँ से भी रिश्तेदारों से पता चले कि हाँ वहाँ गेहूँ पड़ा हुआ है, वहाँ चावल पड़ा हुआ है, तो हम वहाँ से ये चीज़ें कर रहे हैं। और गल्ला मंडी भी अब खुलने लगी है सुबह, तो हम एक साथ 10 कुंटल 8 कुंटल सामान उठा लेते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम 2 या 3 दिन का हमारा राशन। अभी कितने दिन हो गए? अभी हमें आप अंदाज़ा लगा लीजिए 26-27 तारीख से हमने स्टार्ट किया था, आज शायद 17 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गए। ये हमारे पास पूरी लिस्ट है, तकरीबन 1000 से 1200 लोगों को हम अभी बाहर से भी कुछ लोग हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई? अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे बिहार के, सीधी के, रायपुर के जो फंसे लोग हैं, ये हम उनको अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है। अभी ये कब तक मुहिम आते रहेंगे आप? ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब तक ये हम लोग उठ ना जाएं इससे, और कोविड-19 के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो शायद उनको उभरने में टाइम लगेगा, तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि उन तक भी ये चीज़ें पहुंच सकें। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पथराव किया पुलिस के ऊपर, डॉक्टर्स की टीम पर हमला किया, उससे कहीं ना कहीं एक खाई बनना शुरू हो जाती। क्या कहना चाहेंगे? बेशक उससे खाई बनना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 4 या 5 लोगों से आप पूरी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आगे आना पड़ेगा, और हर किसी समाज में किसी न किसी तरह के लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख समाज हो, हर जगह से ये न्यूज़ आ रही है। तो मीडिया का भी मैं बोलूँगा कि जो फोकस उनका है वो थोड़ा सा कम करें, और मुस्लिम समाज को भी मैं देना चाहता हूँ कि सरकार को पूरी तरह से सहयोग करें, क्योंकि सरकार हमारे सहयोग के लिए ही बनी है। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करें कि हम किस तरह से मदद कर पा रहे हैं, और लगातार जिस तरह से ये युवाओं का एक संगठन लोगों की मदद कर रहा है, सबसे दिलचस्प बात ये हो जाती है कि इन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि ज़रूरत किसे है, और लगातार ये मुहिम चल रही है।